नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल स्टडी गाइड नंबर 1 पर। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही आंसर है तंबाकू। चलिए अगले प्रश्न पर। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है श्रमण। अगला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका सही आंसर है शूल्व सूत्र। अगला प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 4। चले अगले प्रश्न पर। भारत के राजस्व में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राजस्व में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर है पशुपालन। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है सामवेद। अगला प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका सही आंसर है मनु। इसका सही आंसर है मनु। तो चलिए अगले प्रश्न पर। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर है श्रीमद् भगवद गीता। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग वैदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है गोधन। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका सही उत्तर है 10वें। अगला प्रश्न, वेदों में की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है होत्र। इसका सही आंसर है होत्र। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? होत्र। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का संबंध किससे है?
ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल है, ऋग्वेद में कुल मंडल है, तो इसका सही उत्तर है 10 मंडल है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं, ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं, तो इसका सही उत्तर है 1028। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं, तो इसका सही उत्तर है 10,580। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं, तो इसका सही उत्तर है 250। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं हैं, तो इसका सही उत्तर है 200। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। दोस्तों ये उत्तराखंड पीसीएस फ्री में पूछा गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज्ञान वेदों की संख्या 4 है, ज्ञान वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, साम, इसका सही आंसर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। चलिए अगले प्रश्न पर, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है वेद। अगला प्रश्न, अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है पवित्र जादू। अगला प्रश्न, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर है जमनी। चले अगले प्रश्न पर, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। चले अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं दोस्तों। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ समान ब्राह्मण संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। अगला प्रश्न, उपनिषदों का मुख्य विषय है, उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो इसका सही उत्तर है दर्शन। अगला प्रश्न, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो इसका सही उत्तर है कठोपनिषद, कठोपनिषद में। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 18। चले अगले प्रश्न पर, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो इसका सही उत्तर है प्रकृति। अगला प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर
शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है इंद्र। अगला प्रश्न, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर है ज्यामिति। अगला प्रश्न, असतो मा सदगम, असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। चले अगले प्रश्न पर, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर है 9वां। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है परुशड़ी। अगला प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1/6। अगला प्रश्न, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मण। चले अगले प्रश्न पर, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। अगला प्रश्न, आर्य शब्द इंगित करता है? आर्य शब्द इंगित करता है। तो इसका सही उत्तर है निरीह जाति समूह को। अगला प्रश्न, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अधन्य बद्ध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद में अघन बद्ध योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका सही उत्तर है गाय। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका सही उत्तर है कुभा कर्म। अगला प्रश्न, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्किट होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका सही उत्तर है बीजी तिलक ने। अगला प्रश्न, अथर्व का अर्थ है? अथर्व का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है पवित्र जादू। अगला प्रश्न, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। चलिए अगले प्रश्न पर, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। दोस्तों ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका सही उत्तर है प्रजापति। अगला प्रश्न, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है?
संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 16। अगला प्रश्न, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, इसका सही उत्तर है मीमांसा से। अगला प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो इसका सही उत्तर है केकय के। केकय से। अगला प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है कठोपनिषद में। अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुंभ काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो इसका सही उत्तर है सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु की प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो इसका सही उत्तर है अंतरजी खेड़ा। अगला प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका सही उत्तर है धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में। प्रश्न क्या है फिर से अगेन, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो इसका सही उत्तर है गौतम ने। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निक्ष से जाने जाते थे, तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका सही उत्तर है पतंजलि। अगला प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो इसका सही उत्तर है दर्शन पर। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। इसका सही उत्तर है प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, चरक संहिता नामक पुस्तक की किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है चिकित्सा। अगला प्रश्न, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, तो इसका सही उत्तर है यजुर्वेद से। अगला प्रश्न, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो इसका सही उत्तर है मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो इसका सही उत्तर है गणतंत्र। अगला प्रश्न, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो इसका सही उत्तर है गणतंत्र। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद।
अगला प्रश्न, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका सही उत्तर है सांख्य। अगला प्रश्न, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई। तो इसका सही उत्तर है वैदिक युग में। अगला प्रश्न, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है लुहारगिरी। अगला प्रश्न, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है पारणिनि। अगला प्रश्न, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका सही उत्तर है मनुस्मृति। अगला प्रश्न, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है रामायण। अगला प्रश्न, प्राचीनतम पुराण है तो इसका सही उत्तर है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सरस्वती। अगला प्रश्न, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है तो इसका सही उत्तर है कालकुटुंब। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो इसका सही उत्तर है विदत। अगला प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका सही उत्तर है उत्तर वैदिक काल। इसका सही आंसर है उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न, मनुस्मृति मुख्यता संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यता संबंधित है तो इसका सही उत्तर है समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है ईरान से। अगला प्रश्न, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है सामवेद। थैंक्स दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस सारे प्रश्नों का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।